हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के संदर्भ में, जिसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन अर्थात ऐसा स्वशासन जो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर लागू होता हो, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। यद्यपि स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल जैसे चोल शासन में भी देखने को मिलता है और जिसका स्वरूप आज वर्तमान में भी है। इसी संदर्भ में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। पंचायती राज संबंधी समिति याद करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जन सहभागिता को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन या बढ़ावा देना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। सेकंड पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद नेहरू सरकार के ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ था। सेकंड है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम जो कि 2 अक्टूबर 1953 को लागू होता। ये दोनों कार्यक्रम एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं कि ये कार्यक्रम कब कब लागू हुए। लेकिन ये दोनों कार्यक्रम असफल हो गए। तब भारत सरकार ने इन कार्यक्रमों की असफलता को जानने के लिए एक समिति बनाई, जिसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था संबंधी समितियों के संदर्भ में। इन्हीं पंचायती राज समितियों के सुझाव पर बाद में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलता है और पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। इसी संदर्भ में पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी। दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति जो 1977 बनी थी। अर्थात पहली समिति के ठीक 20 वर्ष बाद अशोक मेहता जी बलवंत राय मेहता जी के बेटे थे। ठीक, बात करें तीसरी समिति की, ये दांते वाली कमेटी थी जो 1978 में बनी थी। चौथी है जीपी के राव समिति जो 1985 में बनी थी। पांचवी है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो 1986 में बनी थी। और छठी है पी के थुंगल समिति जो 1989 में बनी थी। एक बार जो रिकॉल करके देखते हैं, पहली है बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी। दूसरी है अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी थी, अर्थात पहली समिति के ठीक 20 वर्ष बाद। बात करते हैं थर्ड समिति की, दांते वाली कमेटी जो 1978 में बनी थी। चौथी है जीबी के राव समिति जो 1985 में बनी थी। छठवीं है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो 1986 में बनी थी। और छठवीं है पी के थुंगल समिति जो 1989 में बनी थी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख है और अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है और यह अनुच्छेद भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। अब बात करते हैं पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी और इसने सुझाव दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया, जो कि इस प्रकार है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर। अर्थात इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया, अर्थात सत्ता की शक्ति केंद्र के साथ साथ गांव के पास भी हो। इस प्रकार बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। इन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है। इसका जवाब है बलवंत राय मेहता।
बात करते हैं एक अन्य तथ्यात्मक जानकारी इस संदर्भ में। स्थानीय स्वशासन का जन्म लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक, जिन्होंने 1982 में जिला बोर्ड मद्रास का गठन किया था, ठीक। बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, ठीक। एक बार जरा रिकॉल करके देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत को सुझाव दिया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला समिति, ठीक। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर ही 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक। बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। और राजस्थान के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, ठीक। और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जिन्होंने 1882 में जिला बोर्ड का गठन मद्रास में किया था। अब बात करते हैं पंचायती राज संबंधी दूसरी समिति अशोक मेहता समिति के संदर्भ में। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी और इसने द्विस्तरीय अर्थात 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। यद्यपि इस समिति के सुझावों को लागू नहीं किया गया क्योंकि तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण इस समिति के सुझावों को लागू नहीं किया जा सका। मोरारजी देसाई के संदर्भ में एक तथ्यात्मक जानकारी यह है कि ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं तीसरी पंचायती राज समिति की, जीबी की राव समिति, जो कि 1985 में बनी थी। इस समिति ने भी पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाने का सुझाव दिया था। बात करते हैं चौथी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। यह समिति 1986 में बनी थी और इस समिति ने भी बलवंत राय मेहता समिति के जैसे ही त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसके अलावा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वकालत की थी। थर्ड पॉइंट है राज्य चुनाव आयोग का गठन का सुझाव दिया, ग्रामीण न्यायालय का गठन का सुझाव दिया। फिफ्थ पॉइंट है न्याय पंचायत की वकालत की। बात करते हैं पंचायती राज संबंधी पांचवी समिति की, पी.के. थुंगल समिति, जो कि 1988 में बनी थी। समिति ने भी बलवंत राय मेहता समिति और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के समान ही त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। रिकॉल करके देखते हैं अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी थी और इसने द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। बात करते हैं तीसरी समिति जीबी की राव समिति जो कि 1985 में बनी थी। चौथी समिति है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो 1986 में बनी थी। इस समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। बात करते हैं पांचवी समिति पी.के. थुंगल समिति जो 1988 में बनी थी। इसने भी त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। इसी संदर्भ में फर्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, अर्थात इसका उत्तर है राज्य सूची का विषय और इसमें जो है 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक। अगर विषयों की बात किया जाए तो पंचायती राज में 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है, तो यह एक प्रशासनिक अधिकरण है। कई बार पूछा जाता है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है, तो यह एक प्रशासकीय अधिकरण है। चौथा है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था, तो इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। फर्स्ट मंडल पंचायत जो ब्लॉक स्तर पर और सेकंड जिला पंचायत जो जिला स्तर पर होगी। कई बार एग्जाम में भी पूछा भी जाता है। फिफ्थ प्रश्न है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है, तो यह है 21 वर्ष। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यह हुआ था 24 अप्रैल 1993 को और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह नागौर, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। बात करें संविधान संशोधन के बाद पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो ये हुई थी कर्नाटका में। ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के अनुसार पंचायत राज की संरचना में कितने स्तर हैं? तो इसका उत्तर है 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। जो समिति 1957 में बनी थी और 1958 में समिति ने अपने सुझाव दिया था। एक बार रिकॉल करके देखते हैं। पहला प्रश्न है पंचायत राज किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है और पंचायत राज में जो है 29 विषय हैं। ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। थर्ड प्रश्न है एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? इसका उत्तर है एक प्रशासकीय अधिकरण। कई बार पूछा जाता है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया है? तो 2 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया है। फर्स्ट है मंडल पंचायत जो ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत जो जिला स्तर पर है। फिर प्रश्न है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष है। ठीक। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक। अर्थात इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह नागौर राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। बात करें संवैधानिक संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो यह कर्नाटक में लागू हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है? तो यह भाग 9 में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के अनुसार पंचायत राज की संरचना में कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। इसी नोट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।